मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पैरामीशियम का क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। ठीक, तो पैरामीशियम जो है वो कौन से फार्म के अंतर्गत आता है? संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स जंतु आते हैं वे सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, एक कोशिकीय एनिमल्स होते हैं। और ऐसे जंतु आते हैं जो कि स्वच्छ जल तथा मेराइन वाटर में क्या रहते हैं? पाए जाते हैं। और इस फाइलम के अंतर्गत कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि कैसे होते हैं? पैरासाइट के रूप में रहते हैं, अर्थात परजीवी के रूप में होते हैं। परजीवी के रूप में रहने वाले एनिमल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? ट्रिपैनोसोमा, लिशमैनिया, ट्राइकोमोनास, बैलेंटिडियम, ओपेलाइना, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था जो कि कैसा एनिमल्स है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स है। ठीक है, अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? पैरामीशियम का क्या देखते हैं? हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, जो कि कैसा एनिमल्स होता है? एक कोशिकीय एनिमल्स है। ठीक है, ये क्या हमारा पैरामीशियम। डायग्राम बना लेते हैं। एक क्या होता है? खाद्य रिक्तिकायन होता है। ठीक है, क्या होता है? खाद्य रिक्तिकायन होता है। का क्या देखेंगे? हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है वो कैसा प्राणी होता है? प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है तथा ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या है? पैरामीशियम का सीलिया है। ठीक, तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। ठीक है, सीलिया पाए जाने के कारण ही इस पैरामीशियम को कैसा एनिमल्स कहते हैं? हम सिलिएटेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आप लोग कि सीलिया प्रेजेंट होता है तथा सीलिया के कारण ही इनमें क्या होती है? गति होती है। अर्थात ऐसा गति जो कि सीलिया के कारण होता है उसको कैसा एनिमल्स कहते हैं? हम सिलिएटेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, और पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है? दो प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कैसा न्यूक्लियस होता है? माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और दूसरा कैसा न्यूक्लियस होता है? मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में दो प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एक माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और क्या देखते हैं हम? पैरामीशियम में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? जनन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। कौन सी रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है? इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? संयुग्मन, कॉन्जुगेशन प्रकार का होता है। ठीक है, ये सब जो लक्षण होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है? पैरामीशियम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, क्या क्या होता है पैरामीशियम में?
प्रजनन के लिए सिलिया पाया जाता है, जिसके कारण इसको सिलिएटेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक, और एक ऐसा होता है स्वच्छ जल में प्रेजेंट होगा, तथा इसमें दो प्रकार का हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, कैसा न्यूक्लियस होता है? हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, अर्थात विषम प्रकार का इसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाता है। एक माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक, और ठीक है, तो ये क्या था? इसका आइडेंटिफाई था। तथा दो प्रकार का इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ये क्या करता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में क्या करती है? हेल्प करती है। किसके उत्सर्जन में? पैरामीशियम के उत्सर्जन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, कि पैरामीशियम का क्या देखेंगे हम? क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होती है वो कौन से फाइलम में होता है? संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, किसमें? संघ प्रोटोजोआ। सब फाइलम जो होता है इसका क्या होता है? सब फाइलम है इसका सिलियोफोरा। क्या होता है? सिलियोफोरा होता है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे हम? क्लास देखते हैं। तो कौन सा क्लास है इसका? सिलिएटा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? इसका ऑर्डर देखते हैं। क्या देखेंगे? रुको, सब क्लास देखते हैं। क्या देखेंगे? सब क्लास देखते हैं। तो इसका सब क्लास क्या आता है? होलोट्रिका। ठीक है, क्या होता है? होलोट्रिका होता है। उसके बाद क्या देखेंगे? ऑर्डर देखते हैं। ठीक, इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? हेमेनोस्टोमेटिडा होता है। हेमेनोस्टोमेटिडा। ठीक है, हेमेनोस्टोमेटिडा होता है। ठीक, जीनस देखते हैं। जीनस को क्या कहते हैं? वंश क्या होता है? पैरामीशियम। ठीक, और उसके बाद क्या देखेंगे हम? इसका स्पीसीज देखते हैं। स्पीसीज जो होती है वो कि ये जो वंश होता है वो कौन से प्रजाति का वंश है ना? तो कौन से प्रजाति का वंश है? पैरामीशियम कॉर्डेटम। आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा जीनस का जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होता है? कैपिटल में होता है। ठीक, लेकिन स्पीसीज का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होता है? स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो पैरामीशियम का क्या देखें हम? क्लासिफिकेशन देखें। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखें। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। सब फाइलम सिलियोफोरा है। क्लास सिलिएटा है। सब क्लास इसका होलोट्रिका है। ऑर्डर क्या है? हेमेनोस्टोमेटिडा है। जीनस क्या है? पैरामीशियम। और स्पीसीज क्या है? कॉर्डेटम है। जिसमें ध्यान रखना, जीनस का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, तथा स्पीसीज का पहला अक्षर किसमें होता है? हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखने वक्त आप लोग इसमें ध्यान देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वो उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक बाह्य स्ट्रक्चर होती है, बाह्य संरचना, और दूसरा क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब आंतरिक संरचना। तो इसका बाह्य संरचना देखते हैं और हम आंतरिक संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इसका बाह्य संरचना देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? इसका आकार पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले इसका आकार पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में क्या पढ़ेंगे हम? इसकी आकृति पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी क्या पढ़ेंगे? आकृति पढ़ेंगे। तीसरा में क्या पढ़ेंगे? इसका बाह्य आवरण कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेलिकल के बारे में। चौथा क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सिलिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सिलिया के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा क्या देखते हैं हम? ओरल ऑर्गन। ठीक है, ओरल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे इसका। ठीक, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले क्या देखते हैं हम? इसका आकार देखते हैं। किसका? अगर पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम जो होता है वो कैसा जंतु होता है? यूनिसेलुलर जंतु होता है ना। और पैरामीशियम का आकार जो होता है कैसा होता है? स्लीपर लाइक एनिमल्स होता है। कैसा होता है? स्लीपर लाइक एनिमल्स होता है। तथा पैरामीशियम कॉर्डेटम जो होता है वो अपने क्लास की
सबसे बड़ी क्या होती है, प्रजाति होती है। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम अपनी क्लास की सबसे बड़ी क्या होती है, प्रजाति होती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होता है वो कितना होता है, 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, हम इसकी आकृति देखते हैं। आकार में क्या देखें, पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर लाइक एनिमल्स होता है और अपनी क्लास की सबसे बड़ी क्या होती है, प्रजाति होती है। ठीक, उसके बाद क्या देखें, पैरामीशियम का जो की लंबाई जो होती है वो 170 माइक्रोन से लेकर के 290 माइक्रोन का होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं आकृति देखते हैं। तो ये क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकृति होती है कैसा होता है, स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है, अर्थात तर्कु रूपी जंतु होता है। ठीक है, ये जो जंतु होता है पैरामीशियम वो कैसा दिखाई देता है, स्लीपर के समान दिखाई देता है ना, चप्पल के आकार का। तो इसके कारण इसको और क्या कहा जाता है, स्लीपर लाइक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, स्लीपर एनिमल्स कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम इसकी आकृति। तो आकृति में क्या देखें कि ये जो होती है वो स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि पैरामीशियम जो होता है इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है, एक क्या होता है, अग्र पार्ट होता है। अग्र पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंटेरियर पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटेरियर पार्ट कहेंगे। नीचे का भाग क्या कहलाता है, पोस्टेरियर पार्ट कहलाता है, अर्थात निचला सिरा, पोस्टेरियर पार्ट अर्थात निचला सिरा होता है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट मतलब अग्र पार्ट जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, गोलाकार होता है या चौड़ा होता है, तथा पोस्टेरियर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट गोलाकार होता है या चौड़ा होता है, पोस्टेरियर पार्ट जो होता है कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, पेरिकल देखते हैं। क्या देखेंगे, पेरिकल। तो पैरामीशियम में क्या पाया, मतलब पैरामीशियम में किसका आवरण पाया जाता है, पेरिकल्स का आवरण पाया जाता है। ये जो पेरिकल्स होती है वो कैसा होता है, कठोर होता है, मतलब कठोर क्यूटिकल का बना क्या पाया जाता है, इसमें पेरिकल पाया जाता है। ठीक है, और पेरिकल कैसा आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है जो कि पैरामीशियम को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये जो पेरिकल होता है वो 3 प्रकार के झिल्लियों का बना होता है। ठीक है, आउटर प्लाज्मा झिल्ली होता है, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और तीसरा होता है इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है पेरिकल, पैरामीशियम का जो पेरिकल होता है वो कैसा आवरण होता है, कठोर आवरण होता है जो कि पैरामीशियम को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यदि हम ये पेरिकल में पाए जाने वाली झिल्लियों के बारे में देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार की झिल्लियों का ये बना होता है। ठीक, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन होता है और क्या होता है, इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, पेरिकल क्या देखेंगे, सीलिया देखेंगे। क्या देखेंगे, सीलिया। तो पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, सीलिया। ये क्या होता है, सीलिया। सीलिया जो होता है वो बॉडी के मतलब पूरे पेरिकल को घेर करके रखा रहता है, अर्थात पेरिकल में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहलाता है सीलिया और ये क्या कहलाता है, पेरिकल कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं। तो हम देखते हैं सीलिया। ठीक है, तो सीलिया जो होता है वो पैरामीशियम को क्या प्रदान करती है, गति प्रदान करती है और इसी के सीलिया के कारण ही पैरामीशियम जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, सीलिया की जो संख्या होती है वो पैरामीशियम में कितना होता है, 1000 से लेकर 1400 या 1500 तक की संख्या में सीलिया जो होती है वो बॉडी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक, इसकी लंबाई जो होती है, किसकी लंबाई, सीलिया की लंबाई जो है वो 10 माइक्रोन से लेकर के कितना माइक्रोन का होता है, 20 माइक्रोन का होता है। ठीक है, सीलिया की लंबाई 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन का होता है तथा सीलिया का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 27 माइक्रोन का होता है। ठीक है, कितना माइक्रोन का होता है, 27 माइक्रोन का होता है। तो ये समझ में आया ना, सीलिया क्या होता है कि सीलिया जो होता है वो पैरामीशियम को गति प्रदान करती है
तथा ये बॉडी में हजारों की संख्या में होती है। इसकी लंबाई जो होता है वो 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन का होगा और इसका व्यास जो होता है वो कितने माइक्रोन का होता है, 27 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, ओरल ऑर्गन देखते हैं। क्या देखते हैं, ओरल ऑर्गन। ठीक, तो ओरल ऑर्गन ये क्या कहलाता है, ओरल ऑर्गन। ये क्या है, ओरल ऑर्गन। ठीक है, क्या है लिख देते हैं, ओरल ऑर्गन। सॉरी। तो ये ओरल ऑर्गन क्या होता है कि पैरामीशियम का जो वेंट्रल सतह होता है, ये क्या सतह है, वेंट्रल सतह है। ठीक, तो पैरामीशियम का जो वेंट्रल सतह होता है वहां पर एक क्या पाई जाती है, खाज जैसी। ये क्या है, खाज। तो खाज जैसी संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम, ओरल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहेंगे, ओरल ऑर्गन कहेंगे। ये जो खाज जैसी संरचना जो होती है वो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये जो वेस्टिब्यूल होता है वो आगे चलकर किसमें खुलता है, साइटोफैरिंग्स में खुलता है। ठीक, साइटोफैरिंग्स में खुलेगा। ये जो साइटोफैरिंग्स होता है वो किसमें खुलता है, साइटोफैरिंग्स जो होता है वो एक छिद्र, एक छोटा सा छिद्र में खुलता है जिसको क्या कहेंगे हम, साइटोस्टोन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, साइटोस्टोन कहेंगे। ठीक है, इसको आप किस में पढ़ोगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। ठीक, तो इसको अभी नहीं बताते। ठीक है, तो ये ओरल ऑर्गन समझ में आया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़े, पैरामीशियम का आकार, पैरामीशियम की आकृति, उसके बाद इसका पेलिकल कैसा होता है पढ़े, सिलिया कैसा होता है पढ़े और ओरल ऑर्गन के बारे में पढ़े। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इस पैरामीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका साइटोप्लाज्म देखेंगे। क्या देखेंगे हम, इसका साइटोप्लाज्म देखेंगे। ठीक, साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या देखेंगे हम, इसका न्यूक्लियस देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, सिलियरी इंफ्रासिलियरी सिस्टम देखेंगे। इंफ्रासिलियरी सिस्टम कैसा होता है वो देखते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, ट्राइकोसिस्ट देखेंगे। ट्राइकोसिस्ट के बाद क्या देखते हैं हम, इसका ओरल एपरेचर्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ओरल एपरेचर्स देखेंगे। ठीक, ओरल एपरेचर्स के बाद क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, लास्ट देखेंगे, सातवां देखेंगे, फूड वैक्यूल्स देखेंगे। फूड वैक्यूल्स देखते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका साइटोपाइजी। क्या देखेंगे, साइटोपाइजी देखते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ पॉइंट्स में बटा हुआ है। ठीक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, ट्राइकोसिस्ट, ओरल एपरेचर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, लास्ट क्या होता है, साइटोपाइजी होता है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, साइटोप्लाज्म देखते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म को कौन घेरा रहता है, पेलिकल घेरा रहता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में पेलिकल द्वारा घिरा हुआ एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, एक क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म। एक क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है, इंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, दूसरा इंडोप्लाज्म होता है। ये क्या है, पैरामीशियम। ठीक, पैरामीशियम के पदार्थों को कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दो भागों में विभक्त होता है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। तो देखते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक, तो एक्टोप्लाज्म जो होता है
वो कैसा होता है, परिधि पैरामीशियम के परिधि भाग में पाए जाने वाले स्वच्छ गाढ़े पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के परिधि भाग में पाए जाने वाले स्वच्छ गाढ़ा जो भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्म। तो पैरामीशियम के केंद्र में पाए जाने वाले अर्ध तरल जो पदार्थ होता है, और ये पदार्थ कैसा होता है, कणिकामय होता है, तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। वो डेफिनेशन देखिए, पैरामीशियम के केंद्र में पाए जाने वाले कणिकीय पदार्थों को क्या कहेंगे हम, एंडोप्लाज्म कहते हैं। और इस एंडोप्लाज्म में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो सब किसमें पाया जाता है, एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, और पैरामीशियम का जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, तथा साथ में क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो सेल ऑर्गेनेल्स तो पाया जाएगा ही, इसके साथ ही एंडोप्लाज्म में मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो होती है इसकी मुख्य विशेषताएं होती किसका, पैरामीशियम का। ठीक, अब उसके बाद ये हुआ एंडोप्लाज्म। उसके बाद क्या देखते हैं हम, न्यूक्लियस देखते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है, हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। मतलब विषम प्रकार का क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, जिसमें से एक केंद्रक कैसा होता है, छोटा होता है। इस केंद्रक को हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। बड़ा केंद्र को क्या कहते हैं हम, मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। आकार में कैसा होता है, छोटा होता है, और कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इस माइक्रो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये हुआ। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसका माइक्रो न्यूक्लियस का कार्य देखते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस का कार्य अगर हम देखते हैं तो पैरामीशियम में होने वाली क्या जो जनन प्रोसेस होता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पैरामीशियम में होने वाली जो जनन प्रोसेस होगा उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, मैक्रो न्यूक्लियस देखते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो किसके समान होता है, वृक्क के आकार के समान होगा। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस की आकृति कैसा होता है, ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस की आकृति वृक्क के समान होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, एक गर्त पाया जाता है। इसी गर्त में माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इस मैक्रो न्यूक्लियस में है, इस मैक्रो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन युक्त डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इंट्रासेल्युलरी सिस्टम आता है। क्या आता है, इंट्रासेल्युलरी सिस्टम। तो पेलिकल के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, इंट्रासेल्युलरी सिस्टम पाया जाता है। पेलिकल के जस्ट नीचे इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाएगा। और इस इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो होती है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला होता है बेसल बॉडी। क्या होता है, पहला बेसल बॉडी होता है, और दूसरा होता है काइनेटोस्टोमेटिडिया। ठीक है, क्या होता है, काइनेटोस्टोमेटिडा होता है। ठीक है, तो बेसल बॉडी जो होता है वो पेलिकल का क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, बेसल बॉडी जो होती है वो पेलिकल का क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, ट्राइकोसिस्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, इसमें हमेशा ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है ना, ये पूछा जाता है। तो ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो किस में पाया जाता है,
प्रोटोजोआ का जो सीलिएटा ग्रुप का जो पैरामीशियम होगा उसमें क्या पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है ये क्या है, हमारा ट्राइकोसिस्ट है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट जो है वो कैसी संरचना होती है, छड़ युक्त संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, छड़ युक्त संरचना होती है। और ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है पैरामीशियम में, कि ट्राइकोसिस्ट जो है वो जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है। इस प्रकार से स्वच्छ जल में किसका प्रोटेक्शन हो जाता है, पैरामीशियम का प्रोटेक्शन होता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया जो होता है या अन्य जो माइक्रोब्स जो है वो पैरामीशियम को अटैक करने लगता है, तो उसकी जो ट्राइकोसिस्ट होती है वो क्या करता है, उसको क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ ट्राइकोसिस्ट। उसके बाद क्या देखते हैं हम, ओरल एपरेचर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, ओरल एपरेचर्स देखते हैं। तो ओरल एपरेचर्स के रूप में पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, ओरल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। कैसे ओरल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो पैरामीशियम का क्या भाग है, ये वेंट्रल भाग है, ठीक है। वेंट्रल भाग में खाद जैसी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरल ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है वो क्या बनाता है, वेस्टिब्यूल बनाता है, ठीक। क्या बनाता है, वेस्टिब्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, वेस्टिब्यूल बनाएगा, ठीक। ये जो वेस्टिब्यूल जो होता है वो किसमें खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है। ये क्या है हमारा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी बनाता है। ये जो बक्कल कैविटी होता है वो किसमें खुलता है, साइटोफायरिंग्स में। किसमें खुलता है, साइटोफायरिंग्स में खुलता है, साइटोफायरिंग्स में खुलेगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो साइटोफायरिंग्स होता है वो किसमें खुलता है, एक छिद्र में खुलता है, ठीक। किसमें खुलता है, एक छिद्र में खुलता है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोस्टोम्स कहते हैं। याद रखना, ये भी कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि साइटोस्टोम क्या होता है। तो साइटोस्टोम क्या होता है कि जो साइटोफायरिंग्स होता है वो कि एक छिद्र के रूप में खुलेगा, जिसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। ये जो साइटोस्टोम होता है वो पैरामीशियम का क्या होता है, कोशिका मुख होता है, ठीक है। पैरामीशियम का क्या होता है, कोशिका मुख होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आता है। क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। पैरामीशियम के अग्र भाग में तथा पश्च भाग में, एंटेरियर एंड में एवं पोस्टेरियर एंड में दो क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो किसमें मदद करता है, तो उत्सर्जन में मदद करता है, ठीक है। जब पैरामीशियम में एक्सक्रीशन की क्रिया होती है तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक। अब उसके बाद क्या देखते हैं, फूड वैक्यूल्स देखते हैं। क्या देखेंगे हम, फूड वैक्यूल्स। तो क्या पाया जाता है, ये क्या है, पैरामीशियम का फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स, ठीक। तो फूड वैक्यूल्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा के एंडोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है, फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब उसके बाद लास्ट क्या होता है, साइटोपाइजी। तो साइटोपाइजी क्या होता है कि पेरिकल में, ये क्या है हमारा, पेरिकल वाला आवरण है, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म को घेरा हुआ क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकल प्रेजेंट होता है। तो इसी पेरिकल में अर्थात पैरामीशियम का जो वेंट्रल सतह होता है उसकी जो दाहिनी ओर होती है, तो दाहिनी ओर जो पेरिकल होगा तो उस एक पेरिकल जो होता है वहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोपाइजी कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोपाइजी कहेंगे। ये भी हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। साइटोपाइजी किसमें पाया जाता है, तो साइटोपाइजी किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ के सीलिएटा ग्रुप के मेंबर पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या पाया जाता है, साइटोपाइजी पाया जाता है। ये जो साइटोपाइजी होता है, साइटोपाइजी ये जो होता है वो हमेशा पैरामीशियम में उपस्थित नहीं होता। जैसे ही उसमें एक्सक्रीशन के बाद मल त्यागने का समय होता है तो मल
मल त्यागने का जब समय होता है पैरामीशियम का, तो उसी समय बॉडी का जो पेनिकल भाग होगा वहाँ पे एक छोटा सा छिद्र बनता है जिसको हम कहते हैं साइटोपाइजी। यहीं से अपचय जो पदार्थ होता है वो बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। देखो जितना भी ये साइटोपाइजी है, साइटोस्टोम्स होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इस सबको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा से पढ़ना और दिमाग में रखना कि ये साइटोस्टोम, साइटोपाइजी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है और ट्राइकोसिस्ट जो है वो किस में पाया जाता है या कौन से फाइलम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या देखें हम, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन देखेंगे। ठीक है, कि पैरामीशियम में किस प्रकार से क्या होता है, गति होती है। तो हम क्या जानते हैं कि पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा क्या होता है, गति होता है ना। सिलिया के द्वारा क्या होता है, गति होता है। ठीक है, तो इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है क्या होता है, सिलिया होता है। ठीक है, जैसे ही पैरामीशियम जो है ना, उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, जाना है, तो उसके पैरामीशियम में क्या होती है, गति होती है। जैसे ही पैरामीशियम में गति होती है तो पैरामीशियम सिलिया में गति होती है, तो पैरामीशियम जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, गमन करता है। अब वो कैसे गमन करता है, तो जैसे ही पैरामीशियम में को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा तो वैसे ही उसकी जो सिलिया होती है उसमें गति होगी। और इस सिलिया में क्या गति होती है, पेंडुलम गति होती है। क्या गति होती है, पेंडुलम। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेंडुलम गति होती है। किसमें, सिलिया में। ठीक है, सिलिया में क्या गति होगी, पेंडुलम गति होगी। ये जो पेंडुलम गति होती है इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। एक स्थिति कैसी होती है, इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक होता है, रिकवरी स्ट्रोक। अब ये इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है उसको देख लेते हैं, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होगा, देखो जैसे हम, है ना, उदाहरण के लिए हम अपनी बात करते हैं ना, कि जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि अपने हाथों से, है ना, अपने दोनों हाथों से हम पानी को क्या करते हैं, काटते हैं। पानी को काटते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम पानी को कैसे काटते हैं, पानी को हाथ से क्या करते हैं, हम पीछे ढकेलते हैं। जैसे ही पानी को हम हाथ से पीछे ढकेलते हैं, है ना, तो पानी जो होता है वो कट जाता है और पीछे ढकला जाता है तथा हमारी जो बॉडी होती है ना, वो आगे होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो पैरामीशियम का सिलिया होता है वो भी पानी को काटते हुए क्या करता है, उसकी सिलिया पीछे पानी को ढकेलता है और बॉडी जो होता है वो कैसे होता है, आगे चला जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया इफेक्टिव स्ट्रोक। अब उसके बाद क्या देखते हैं, हम रिकवरी स्ट्रोक देखते हैं। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, देखो जैसे ही हम कुछ देर तक क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं हम, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, रिकवरी स्ट्रोक मान लेंगे। अब क्या होता है कि पैरामीशियम जो होता है वो क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है, मतलब पानी को काटते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद क्या करता है, ये रिकवरी स्ट्रोक लेगा। जैसे ये रिकवरी स्ट्रोक ले लेता है तो ये क्या होता है कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखो सिलिया में क्या होती है, सिलिया क्या करती है, गति प्रदान करती है पैरामीशियम को। जैसे ही पैरामीशियम पानी में गति करने लगता है तो उसकी सिलिया में क्या होती है, गति होती है। सिलिया में क्या होती है, पेंडुलम गति स्थिति होती है। तो पेंडुलम जो स्थिति होती है वो दो प्रकार का क्या करता है, मूवमेंट करता है। एक रिकवरी स्ट्रोक करता है, दूसरा क्या, एक इफेक्टिव स्ट्रोक करता है, दूसरा क्या होता है, रिकवरी स्ट्रोक होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही उसको तैरता है तो कैसे तैरता है कि पानी को वो क्या करता है, पीछे काटते हुए, मतलब पीछे धकेलता है ना, और बॉडी को क्या करता है, आगे रखता है। ठीक, तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव
स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक कैसे होगा? ये क्या होता है कि कुछ देर तक तैरता है, तैरने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्या हो जाती है, वापिस आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़े और पैरामीशियम में होने वाली गति को पढ़े। ठीक है, अर्थात लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे और पैरामीशियम में क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे और लास्ट क्या पढ़ेंगे हम इसमें, कॉन्जुगेशन, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ना और आप सभी को धनतेरस तथा दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।